आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में चल रहे बेरोजगार आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने सदन में जो भाषण दिया, जिसमें तमाम वो मुकदमे जो उस प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर दर्ज हुए थे उन्हें वापस लेने की बात की गई है, लेकिन एक शर्त रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं उनके मुकदमे वापस होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने जो लाठीचार्ज हुआ, जो भी 9 फरवरी के दिन गांधी पार्क के बाहर हुआ, उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण करार दे चुके थे, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यू टर्न बताया जा रहा है इस पूरे मसले पर। लेकिन एक बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने सदन से सारी बातें रखी हैं। उसके बावजूद बेरोजगारों का आंदोलन जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए बॉबी पवार मौजूद है, बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक पेपर पर भी बात करेंगे, जो कनिष्ठ सहायक का जो पेपर है उसके लीक होने का आरोप दावा किया है बॉबी पवार ने। हम बात करेंगे। बॉबी भाई, पहला सवाल मेरा ये है, आप मुझे ये बताइए कि आपका मुकदमा वापस हो सकता है या नहीं? मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो परीक्षा में शामिल होगा उसके मुकदमे वापस होंगे। देखिए, विधानसभा सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने ज़रूर इस बात को कहा है कि हम सभी के मुकदमे वापस कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब अभी तक उसका कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। अगर शासनादेश जारी होता है तो हम उस बात को मान सकते हैं, परंतु अगर मौखिक रूप में अगर मुख्यमंत्री चाहे तो मौखिक रूप में यदि करना चाहे तो एक हिसाब से एक बार एक लेटर जारी कर दीजिए कि मुकदमे वापस हो गया। परंतु अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जिससे ये लगे कि मुकदमे वापस हो चुके हैं। नहीं, बड़ा बयान है, वो कोई मीडिया में दिया हुआ नहीं है, सदन में बोला हुआ, सदन की कार्रवाई में भी आ गया होगा। यहाँ कैबिनेटों के बयान पलट जाते हैं और इसी धामी सरकार में कैबिनेटों के बयान पलटे हैं, तो हम क्यों विश्वास करें? हाँ, जिस दिन शासनादेश जारी हो जाएगा उस दिन विश्वास हो जाएगा कि हाँ, प्रदेश के युवाओं के हित में जो फर्जी मुकदमे लगे थे वो वापस लिए गए हैं। आप परीक्षा दे रहे हैं, आगे आप भी आ रहे हैं उसके दायरे में? बिल्कुल, हमारे पास योग्यता है, हमारे पास आयु सीमा है, हम परीक्षा भरेंगे, देंगे, हम उसके दायरे में हैं। बिल्कुल, परीक्षा देंगे और उस दायरे में आ जाएंगे बॉबी पवार भी। ये भी एक बड़ी खबर है कि अगर मुकदमे वापस होते हैं तो बॉबी पवार पर जो मुकदमा है वो भी वापस जाएगा, क्योंकि अभी आयु सीमा उनकी बची हुई है। एक सवाल ये है बॉबी भाई कि जो कनिष्ठ सहायक को लेकर आपने एक पीसीबी अभी पिछले दिनों कही थी, वो क्या है, उसको बताइए ज़रा संक्षेप में। देखिए, जो पीसी हमने धरना स्थल से की थी, जिस दिन कनिष्ठ सहायक का पेपर था, उस दिन जो हमने पीसी की थी, उस दिन हमने बिल्कुल साक्ष्यों के साथ जो 4 सेट बनाए गए थे, उन चारों सेटों में A, B, C, D चारों सेट समान थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक समान थे, ऑप्शन भी समान थे, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। आयोग अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, आयोग सफाई दे रहा है। आयोग ये इस बात को कहें या इस बात का जवाब दें कि चारों सेट एक जैसे बने क्यों? क्या किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति के गिरोह को ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया? पूरे भारतवर्ष में कोई से भी राज्य का आयोग उठाकर देख लीजिए, या हमारा या सेंटर का एसएससी या सेंटर का यूपीएससी जो है वो भी उठाकर देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चार सेट इसीलिए बनाए जाते कि उसको अलग अलग थोड़ा डिजाइन किया जाए। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके उपरांत जो चीज़ें सामने आई, देहरादून के ही कई सेंटरों में जो सील टूटने वाली चीज़ें सामने आई है, उस पर कोई, मुझे नहीं लगता कि अभी तक गंभीरता आयोग ने ली होगी और उसकी जांच की होगी। कई बच्चों ने परीक्षा केंद्र पर, वहाँ के जो कक्ष निरीक्षक थे या जो परीक्षा केंद्र के जो वहाँ पर जो हेड थे, उनसे भी लेटर लिखवाया है और रिसीव करवा कर लाया कि आपके पेपर में सील नहीं थी या आपकी इस पेपर में सील टूटी हुई थी, तो ये घटना क्यों हो रही है? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सील टूटने का प्रकरण पटवारी में भी हुआ था, सील टूटने वाला प्रकरण कनिष्ठ सहायक में भी हुआ था। अब ये बात अलग रख लीजिए। आईएलटीएस की जो परीक्षा अभी जो हुई थी 25 फरवरी 2023 को, उसके कुछ जो साक्ष्य हमें मिले थे कि जो यहाँ से देहरादून से और दिल्ली के लिए जो ट्रक जा रहा था, जिसमें वो कॉफियाँ जा रहे थे, उसमें वीडियो भी जारी किया। हमारे जो पीसी में है, जो हमने प्रेस क्लब से की थी, जो कंटेनर के मालिक है वो भी हमारे साथ बैठे हुए थे और उनके ड्राइवर ने भी उस चीज़ को कबूला था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने तो साबित कर दिया है। हम इस रिसर्च में निकले थे कि जो ये सील टूटने वाला प्रकरण क्यों हो रहा होगा, परंतु हमें सील टूटने के जो पीछे जो राज दिखे,
कहीं ना कहीं माफिया का गठजोड़ ऐसा है कि ट्रक जाते हुए या अपना जो कंटेनर जा रहा है उसका पीछा करते हुए उन्होंने उसमें सील तोड़ी है, ये कंफर्म हो गई है। अब आयोग का क्या मसला है, क्यों सील टूटी है, बाकी जो उत्तरकाशी में बयान दिया गया वो तो वेतु का बयान था कि गड्ढों में जाके सील टूट गई है। हमने प्रूफ कर दिया कि रास्ते में सील तोड़ी जाती है, माफियाओं द्वारा रास्ते में सील तोड़ी जाती है, पर अब आप भी प्रूफ करके दिखाओ कि गड्ढों में सील, पेपरों की सील टूटती है। आपने कोई संपर्क किया आयोग से, किसी ने आपसे जवाब मांगा हो, लिखित में आपसे साक्ष्य मांगे हो अभी तक? ऐसा कोई किसी ने कुछ नहीं मांगा, बल्कि हम समय समय पे पत्राचार करते रहते हैं और हम बताते रहते हैं, तो आयोग की ओर से कोई रिस्पांस आता नहीं है। इतनी बड़ी घटनाएं होगी, इतने प्रदेश में इतने बड़े परीक्षा जो पेपर लीक कांडे हो गए, आयोग के अध्यक्ष अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, आयोग के सचिव अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, क्यों बिठा रखा है वहाँ उनको? तो ये सारी घटनाएं बताती है कि मामले बहुत गंभीर है और बड़े बड़े लोग इसमें संलिप्तता बड़े बड़े लोगों की होगी, जिससे ये तय हो गया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर आपका आंदोलन चल रहा है, कोर्ट में मसला कहां तक पहुंचा है, क्या क्या आगे की रणनीति अब आप बना रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई की तरफ सरकार जाना चाहती है। सीबीआई तो हमारी मांग है ही, और उसके लिए जब तक लड़ना पड़े लड़ेंगे। सीबीआई के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, निरंतर यहाँ पर हमारा धरना चल रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो फिर से मतलब जो भी हमारे सहयोगी है उनसे बातचीत करके आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार से आंदोलन जो हमारा चल रहा है उसको बृहद रूप दिया जाए, किस प्रकार से इस आंदोलन के माध्यम से जीत तक पहुंचा जाए, अंजाम तक इसे पहुंचाया जाए। सीबीआई के लिए हम आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, और हम न्यायिक प्रक्रिया से भी इस चीज़ को लड़ेंगे, और उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं उसको साथ में लेके हम चाहेंगे, अगर सीबीआई ये नहीं करवाते हैं तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को एक बृहद रूप देकर एक प्रदेशव्यापी आंदोलन बनाकर इसमें सीबीआई की जांच और ज़ोरों से हम करेंगे। बिल्कुल, तो सीबीआई जांच की मांग है, लगातार वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच एकमात्र मांग है, उस पर बैठे रहेंगे। बड़ी बात यह है कि नकल विरोधी कानून अगर लागू है, जो साक्ष्य दिए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद किस तरह से पेपर की सील टूटती है, रास्ते के वीडियो भी दिखाए गए, और वो साक्ष्य अभी तक आयोग ने नहीं मांगे हैं, इस बात को कहा गया है बॉबी पवार की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर नकल विरोधी कानून लागू है तो उस पर आने वाली सभी शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए साक्ष्यों का कलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले दिन जब नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा हुआ, उसमें बड़ी हाय तौबा मचाई गई कि इस तरह की बातें जो फैलाई गई है, भ्रांतियां उससे पूरे राज्य में फैल रही हैं, उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन जब साक्ष्य सामने हैं तो क्यों नहीं आयोग अभी तक इन साक्ष्यों की पूरी तरह से देख इनको नहीं रहा, और कब तक इस पूरे प्रकरण पर आयोग क्या अगला स्टेप लेगा, उस पर सबकी नज़रें बनी हुई है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।